बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे वीयू एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपने एग्ज़ाम कैसे देना है और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर किस किस सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। उसके अलावा आपने डेट शीट बनाते वक्त कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है। डेट शीट आइडियल डेट शीट आपने कैसे बनानी है, और आप सबसे मेन जो चीज़ है, आपने मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है, अच्छे मार्क्स कैसे अटेन करने हैं। तो ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप मुझसे पूछ लिया करो, फिर सारे क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना दिया करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे दिया जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, फिजिकली उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी ये वीडियो जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, उनको नहीं पता होता बिल्कुल भी, हाउ नाउ भी नहीं होती कि पेपर कैसा होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च करना है datesheets.vu.edu.pk। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, वहां से क्लिक करके भी आप क्लिक कर सकते हो। चाहे आप मोबाइल में ट्राई करो, चाहे आप पीसी में करो, आप कर सकते हो। अब आपने सबसे पहले ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक अ डेमो, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप पेपर देने जाओगे, जब आप एग्जाम में बैठे होगे, 60 मिनट आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा, तो उसके अंदर आप पेपर दोगे या आप सीखोगे। तो आपने ये चीज़ पहले सीखनी है, इस वीडियो को देखना है, और जो काम मैं करूँगी आपने वही प्रैक्टिस करनी है, सेम इसी लिंक पे जाके। अब आपने स्टार्ट डेमो पे जाना है। यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि कैसे आपने पेपर देना होता है। ये गेस्ट का मतलब है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये जस्ट ट्राई करने के लिए बंदा प्रैक्टिस के लिए कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है अपनी। तो यहाँ पे आपने लिखना होता है अपनी वीयू की आईडी को, ठीक है। और आपकी जो डेट शीट आई होती है ना, जो आपने डेट शीट बनाई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उस डेट शीट का आपने प्रिंट निकलवाना है हर हाल में एग्जाम से पहले। मोस्टली स्टूडेंट नहीं निकलवाते और एंड डेट पे एलएमएस डाउन हो जाता है, ये किसी ऐसी वजह से प्रिंट नहीं निकल सकता। तो ये आपने ध्यान में रखना है। वैसे भी आजकल सर्वर्स का बहुत ज़्यादा इशू है। तो डेट शीट का प्रिंट आपने निकलवा लेना है, वो आपने एग्जाम के अंदर लेके जाना है, और अपना आईडी कार्ड। यहाँ पे आपने लिखना है पासवर्ड, जो आपका एग्जाम पासवर्ड होगा वो डेट शीट पे लिखा होगा, आप अपनी डेट शीट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया लॉगिन, कोई भी एज अ प्रैक्टिस। तो बिल्कुल सेम आपका ऐसा ही आउटलुक होगा पेपर का। इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सेम, कह रहे हैं कि आपने सब कुछ रीड करना है ये, और आपने इस पर क्लिक करना है। आप इसको रीड कर ले अभी या ना करें, पेपर में टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। जब आप इस इंटरफेस पे आते हो तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, कह रहे हैं कि आपके पास इतने मिनट का टाइम है और अब टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे अगर इसको रीड करने में टाइम वेस्ट करोगे तो वो तो टाइम काउंट हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वो ही सारी इंस्ट्रक्शन है कि पेपर में क्या क्या चीज़ें जो आपने करनी है, और कौन कौन चीज़ें जो जिनके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आपका 60 मिनट का पेपर होगा। आपने अब्सेंस लैंग्वेज पेपर के अंदर कोई भी नहीं यूज़ करनी, मिसबिहेव नहीं करना। ये सारा आप अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप पहले ही पढ़ लेना। बस यहाँ पे अब आपने इस पे क्लिक करना है स्टार्ट पेपर पे। अब यहाँ पे सेम आपका एग्जैक्ट ऐसा ही इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अटेम्प्ट का मतलब है कि आपने अभी तक 0 क्विज किया है, फ्लैग 0 है, और टोटल आपके 26 क्विज है। तो आपके पेपर में 26 क्विज आएंगे, आपने 22 ही जो है ना करने होते हैं, आपके 22 एक्सेप्ट होते हैं। अब अगर आपको 26 MCQs आते हैं तो आपने 26 पूरे करने, क्योंकि मे बी 1-2 आपके गलत हो जाए। जो गलत हो जाते हैं ना 3-4, तो उनमें से जो आपके ठीक होते हैं 22 वाले, वो सिलेक्ट किए जाते हैं जस्ट। तो अब आपके पास सेम इस तरह एक स्टेटमेंट होगी, उसके ये 4 ऑप्शन होंगे, आपने क्लिक करना होगा। अब जैसे कि इसका मुझे लगता है कि ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें से जो भी आपको लगता है ठीक आंसर, वो आपने लगाना होता है। और जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे यहाँ पे जाके, वो सेव नहीं होगा। ये आपने सेव करना होता है। नहीं, आपने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपने 01 यानी कि पहले नंबर वाला क्विज कर लिया। अब लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ से दूसरे वाला नहीं आता, ये दूसरा आ गया। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे जाना होता है, प्रीवियस पे जाएंगे पिछला, नेक्स्ट पे जाएंगे अगला, फर्स्ट पे जाएंगे तो जिस क्विज पे होंगे ना वहां से आप फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे, लास्ट पे जाएंगे तो सबसे एंड वाले पे चले जाएंगे।
अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि दूसरा एमसीक्यूज मुझे नहीं आता, मैं इसको एंड पे करूंगी। देन मैंने नेक्स्ट किया, फर्दर थर्ड पे, एंड देन मैंने ये थर्ड वाले का भी कर लिया। अब जब तक मैं इस पे सेव नहीं करूंगी ये क्विज सेव नहीं होगा। तो ये आपने देखना, मिस्टेक नहीं करनी, सेव करना है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 1 वाला और थर्ड वाला क्विज आपका हो गया है। ये देखिए नेक्स्ट करें। अब इस टाइम में ये येलो वाला जो है ना, यानी कि येलो वाला जिस पे होगा वो वाला क्विज, यानी कि क्विज 4 में कर रही हूँ अभी, और तीसरा और पहला मेरा हो गया है सेव। और जब सेव हो जाता है तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपने सेव करने से पहले सोच लेना है। अब मुझे यहाँ पे 2 पे जाना है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से बैक करती रहूँ या फर्स्ट पे जाऊँ लास्ट पे जाऊँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट 2 पे क्लिक करूँगी। तो ये देखिए मेरा 2 वाला आ जाएगा। आपको बताने का मतलब ये है कि आपको जो क्विज नहीं आता उसको स्किप करते जाएं, जो आता है करते जाएं, और एट द एंड आप उसको सेव करते जाएं। और एट द एंड आपने क्या करना है, जो क्विज आपका मिस हो जाएगा यहाँ से उसी नंबर पे क्लिक करके आपने एंड पे कर लेना है, सोच समझ के, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसी तरह आपने सारे क्विज को करना है, आपके 26 एमसीक्यूज होंगे। तो ये देखिए हम इसी तरह करते गए 26 पे आ गए, एंड देन 20। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 15% अभी पेपर अटेम्प्ट किया है, सिर्फ आपने 4 क्विज अटेम्प्ट किए हैं, जबकि आपने टोटल 26 करने थे। तो आपका कोई भी क्विज मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है। इसी तरह आपने क्विज़ेस को करते जाना है। अच्छा यहाँ पे एक और बात नोटिस कर लें कि जो पिछली दफ़ा पेपर था उसमें 30 एमसीक्यूज थे, ठीक है, और आपने 30 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको 24 एमसीक्यूज दिए जाते थे और 22 आपको एमसीक्यूज करने होते थे, बाकी सब्जेक्टिव होते थे। लेकिन हाँ, थोड़ा चेंज जो है ना पेपर में आता रहता है हर साल, पैटर्न में आपको पता होगा। तो यहाँ पे इस दफ़ा का जो लेटेस्ट पैटर्न इन्होंने डेमो में दिया है ना, उसमें उन्होंने 26 क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन नहीं दिए। और उसमें से आप यहाँ पे देखें तो 20 एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए, 21 एमसीक्यूज दिए गए, 20 दिए गए। इट्स मीन कि या तो आपके एमसीक्यूज 20 मार्क्स के होंगे, एक भी चॉइस नहीं है, या आपके 18 मार्क्स के होंगे। तो ये आप माइंड में रख लेना कि देखें पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अगर आप कहते हो कि 30 थे तो 26 क्यों कहा गया, ये 30 क्यों बताया गया है, तो ये मैंने आपको लेटेस्ट डेमो पैटर्न बताया है 2024 फाल, अभी नवंबर का मंथ है, ठीक है, और डेट है आज 11/28/2024। तो आप आइडिया लगा लें कि 26 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 एमसीक्यूज है। तो 20 एमसीक्यूज करने के बाद ये देखिए सब्जेक्टिव वाला पोर्शन आ गया 21 पे। 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी लिखना होता है। अब यहाँ पे आप देखें, माइंड में रखना है आपने कि कुछ सब्जेक्ट है जिनके ये सवाल भी स्टूडेंट बहुत पूछते हैं कि कैसा पेपर होगा। तो कुछ सब्जेक्ट है जिनका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, कुछ होगा जिनका एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव मिस होगा। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है स्टूडेंट पूछते हैं, तो देखें CS 101, फिजिक्स 101, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं होता। उसके अलावा और भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं। तो आपके LMS में प्रॉपर एक अनाउंसमेंट आएगी कि आपके मिड टर्म का ये सिलेबस है, इतने एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, इतना सब्जेक्टिव होगा, प्रॉपर अनाउंसमेंट आएगी, उसके अंदर सारा तरीका बताया जाएगा, मार्किंग स्कीम भी बताई जाएगी कि कितने एमसीक्यूज आपको आएंगे, कितने करने होंगे। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे 26 शो हो रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट का थोड़ा सा फर्क होगा। जैसे कि एमसीक्यूज बेस्ड वाले पिछली दफ़ा 90 एमसीक्यूज होते थे सिर्फ, लेकिन इस दफ़ा जो भी होगा ना, जो भी चेंजिंग होगी वो आपके LMS में आपके अनाउंसमेंट के ऑप्शन में आ जाती है। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या, सिंपली आपका आंसर बॉक्स बना हुआ है, सेम ये आपने लिखना है, स्पेस देनी है, लिखना है, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लिया। आप अगर ये हाइडिंग है तो इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया, इसको हमने इंटर करके नीचे वाली लाइन में कर लिया। जैसे वही इसको हम सेंटर में ले आए, जिधर भी ले जाएंगे जैसे आपको दिल करे, एंड पे ले जाएं अगर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे तो टेबल भी बनेगा, तो आप यहाँ से टेबल पे जाके कितनी 3 रो और 2 कॉलम का टेबल बना रहे हैं, बॉर्डर का साइज ये अपनी मर्जी से आप कर सकते हो।
तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। टेबल के अंदर जो भी लिखना चाहें, जहाँ क्लिक करेंगे आप लिख सकते हैं। स्टाइल कौन सा देना है, राइटिंग स्टाइल यहाँ पे कौन सा हो, ये राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाए तो ये देखिए राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। फॉर्मेट आपका कौन सा है, हाइडिंग कैसी देनी है, सारा आप यहाँ से कर सकते हो। पूरा पेपर लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना होता है। अब जैसे कि मैथ का पेपर है तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि मैथ कहाँ से लिखी जाए, तो सिंपली सी बात है, आपने मैथ पेपर को लिखना होता है। जैसे कि मेरा पे है एक्स क्यू लिखना है, मैंने एक्स क्यूब, फिर इसको नीचे। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये मैं कैसे लिख रही हूँ, स्टूडेंट को ये लिखना नहीं आ रहा होता। जिस स्टूडेंट को ये चीज़ें लिखना नहीं आ रही और वो परेशान है कि कैसे लिखें, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, पूरी लेंथी वीडियो, कि मैथ टाइप को कैसे यूज़ करते हैं। और ये मैं आपको यही बताती हूँ हमेशा कि इसको यूज़ करो, क्योंकि आपके पेपर में जो कंप्यूटर में जो आपकी जो है कैंपस में पीसी होता है, उसमें यही मैथ टाइप होता है। तो बेहतर होता है कि वही चीज़ सीखे जो आपके पेपर में इस्तेमाल होती है और आपका टाइम भी बच जाए। तो इस तरीके से ये मैंने एक इक्वेशन लिख ली, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे भी डिफरेंट सिंबल मौजूद है, इसको यूज़ करने का प्रॉपर तरीका मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स कट, ठीक है। और स्टूडेंट कहते हैं कि हमने एग्जाम में इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, तो ये देखिए कंट्रोल वी, CTRL V, तो ये देखिए पेस्ट नहीं हो रहा मैंने ट्राई किया, नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले इसी वर्ड को, इसको पहले वर्ड में लेके जाऊँगी। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले आपने ये चीज़ें ओपन करके रखनी है अपने पास। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पेस्ट, तो ये चीज़ पेस्ट हो गया। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से करूँगी कॉपी, हमेशा कॉपी करें, एंड मैं इसको एग्ज़ाम में पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा पेस्ट हो गया। सेव पे क्लिक नहीं करोगे, आप आगे चले जाओगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने पहले इसको सेव करना है। देखिए ये हमारे पास सेव हुआ हुआ है, यहाँ पे भी प्रॉपर बना हुआ आ रहा है इस कलर में कि हमारे पास ये सेव हो चुका है। आप देखें 10 मिनट की वीडियो होगी, इतना डिटेल में बताने का पर्पज़ ये है कि आप कि जो 60 मिनट का टाइम होता है वो इन चीज़ों पे आप वेस्ट ना करें, आप पहले सीख लें। मज़ीद आपको कोई भी इशू है इस पार्ट से, अभी तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ ना कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगी, चाहे जितनी मर्जी लेंथी वीडियो हो जाए। आपने कमेंट में मुझसे पूछ लेना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो। अब सारा क्वेश्चन जब आप कर लोगे, 26 क्वेश्चन आप पूरे कर लोगे, कुछ भी यहाँ पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं कुछ भी, ठीक है, सेव कर लेंगे। और एक और बात कि जब क्वेश्चन, अगेन बता रही हूँ कि जब क्वेश्चन सेव हो जाएगा तो आप कभी भी नहीं कर सकते, अगेन नहीं कर सकते, सेव करने से पहले सोच लें। अब सारा पेपर करने के बाद आपने फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, और कह रहे हैं कि आपने एग्ज़ाम कर लिया है, तो यहाँ पे टिक पे क्लिक करके आपने एग्ज़ाम को फिनिश कर लेना है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है, इस तरह का आपके पास बना हुआ आ जाएगा, थैंक यू, आपका पेपर फिनिश है, आप रिलैक्स होके उठ जाएं। अब अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि टाइम फिनिश हो जाता है और आप अभी भी कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आपने ये नहीं, आप देखें, ये ना आपको टीचर टाइम दे सकता है ना कोई और, मतलब कि अगर आपका रहता है टाइम ख़त्म हो गया और आपका पेपर रहता है और आप कहते हो कि हमें 1 मिनट दे दे, तो वो ऑटोमेटिकली पीछे से सर्वर पेपर को क्लोज़ कर देता है, ठीक है, सर्वर बंद कर देता है, पेपर बंद हो जाता है, थैंक यू लिखा हुआ आ जाता है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, आपने पेपर टाइम पे ही करना है। ये था पार्ट 1 के पेपर कैसे देना है। अब नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 2 में क्या बताऊंगी, कौन सा सॉफ्टवेयर किस मजमून में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट का सब्जेक्ट मैथ का पेपर होता है, कुछ का CS का पेपर होता है, कुछ का इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। अब आपने डेव C++ पढ़ा होगा, CS 201 के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्होंने मैथ टाइप का यूज़ किया होगा, जो मैथ लैब पढ़ रहे हैं उनको मैथ लैब का यूज़ करना आता होगा। उसके अलावा जो जितने भी मतलब है ना सब्जेक्ट, उनके अपने अपने हैं। इंग्लिश का तो सीधा सीधा वर्ड होता है। तो आपने क्या करना है, मैथ टाइप वालों ने ये इस वाले मैथ को सीखना है। अगेन बता रही हूँ, यही आपके पेपर में यूज़ होगा, उसके अलावा सीखने का कोई पर्पज़ नहीं है। आप गूगल से लेटेस्ट जो भी वर्जन है वो डाउनलोड करके सीख सकते हो, लेकिन जब आपके पेपर में ये यूज़ होगा तो उसको यूज़ करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है।
ठीक है, तो इसको सीखें। इसका पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी कि हाउ टू यूज़ मैथ टाइप, तो वो आप सीख लेना। उसके बाद इंग्लिश वाले तो सीधी सीधी इंग्लिश लिखेंगे, ये आप डायरेक्ट वहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ से लिख के कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट में क्यों, मैंने तो कभी भी, जब भी मैं वीयू स्टूडेंट थी, मैंने कभी भी डायरेक्ट पेपर इस पर नहीं किया, हमेशा मैंने इस वर्ड पे किया, मैथ टाइप की क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट किया, देन मैं उसको प्रॉपर रीड किया कि क्या इसमें कोई मिस्टेक है, देन मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके उसमें पेस्ट किया। इसकी वजह यह है कि मोस्टली हम क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं और फिर दोबारा से जब हमें लगता है कि मिस्टेक है तो हम उसको दोबारा उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर कोई चेंजिंग हमें नज़र आती है तो हम एडिट वगैरह करते रहते और एट द एंड हम पेस्ट कर लेते। अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, मैं आपको अपना बता रही हूँ अभी कि जो मैं करती थी। मोस्टली ऐसा होता था जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट इज़, जो भी, ठीक है, तो उसमें मोस्टली वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता कि ये क्या पूछ रहे, क्वेश्चन समझ नहीं आ रही होती। तो आप देखिए, जब आप इसको लॉगिन करते हैं ना, ये एग्ज़ाम को, तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर जो होता है वो क्या कर देता है, सारी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देता है। ना आप गूगल यूज़ कर सकते हो, कोई भी सोशल ऐप यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिकली उन्होंने सेटअप किया होता है आपके पीसी में, जो आप पीसी डेली कैंपस में जाके यूज़ करते हो वही होता है एग्ज़ाम में, लेकिन उसमें आप कुछ भी वो चीज़ें नहीं चल रही होती। तो ये बात माइंड से निकाल दें कि आप गूगल से सर्च करके या कहीं से सर्च करके कर लेंगे। आपका सिर्फ यही चीज़ें, वर्ड, ये मैथ टाइप और ये चीज़ें आपकी जस्ट होंगी जो कि काम करेंगी, वर्किंग में होंगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो भी क्वेश्चन में, अगर आपका इंग्लिश का पेपर है, कोई इंग्लिश में मुश्किल सा लफ्ज़ पूछ लेते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं लिखती हूँ सैड, अब मुझे नहीं पता कि सैड क्या है क्वेश्चन में, तो हम इसको सर्च करेंगे, तो सैड से रिलेटेड जितने भी इसके मतलब होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो कोई ना कोई एक तो आप पढ़ के समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। अनहैप्पी है, वो उदास है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को रीड करने में अगर आपको कोई मसला है इंग्लिश में, तो आप यहाँ से कर सकते। उसके अलावा अगर आप अपने सैड आप नहीं लिखना चाहते, कोई अच्छा वर्ड लिखना चाहते हो अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, तो यहाँ से आप सैड का कोई भी सिनोनिम्स ढूंढ के, मिजरेबल, ठीक है, आई एम इन मिजरेबल कंडीशन, ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, ठीक है। कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। नेक्स्ट है डेट शीट कैसे बनाई जाए। तो यही चीज़ जो कि सबसे पहले आपने डेमो वाले लिंक पे क्लिक किया था, ये datesheet.vu.edu.pk, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। जो ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने अपनी वीयू की आईडी डालनी है, तो ये मैंने डाली वीयू की आईडी, और यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है जो कि आपका अपना पासवर्ड होगा। तो इसको मैं डाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो ही आप डेट शीट पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, तो हर किसी का अपना अपना होता है। अच्छा, जो ही आप डेट शीट को लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, तो लॉगिन हो जाएगी, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखें, आप यहाँ सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हो। ये डेट शीट बन चुकी है। डेट शीट कैसे बनाते हैं मैं प्रॉपर बता चुकी हूँ वीडियो में। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपने अपना कैंपस चूज़ करना होता है। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट होते हैं रावलपिंडी के होते हैं और उनकी ड्यूटी होती है कराची में, तो वो कहते हैं आप पेपर कैसे देने आए, तो वहाँ पे कराची में ही आप पेपर दे सकते हो वीयू के ऐसे कैंपस में जो आपकी लोकेशन के पास पास होता है। आप गूगल में लिखें ना अपनी लोकेशन और देखें कि वीयू का कौन सा कैंपस आपको नज़दीक पड़ता है, तो आप वही कैंपस चूज़ करके पेपर दे सकते हो। पाकिस्तान में हर जगह, हर सिटी में वीयू के कैंपस होते हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अब आप डेट शीट बनाने का ये है कि डेट शीट आपने कभी भी एक डे पे, एक टाइम पे 2 दफ़ा डेट शीट नहीं बनानी होती। आप एक दिन में एक टाइम पे एक पेपर दे सकते हो। अगर आपका पेपर मिस हो जाता है, उसका बाद में बताऊंगी, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पेपर डेट और डे चूज करके कंफर्म करना है। जब पेपर कंफर्म हो गया तो आपका पेपर चेंज नहीं हो सकता। पहले आप सारे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके देखें कि क्या आपने आइडियल डेट शीट बनाई है, उसके बाद कंफर्म करें, आपका फिर फाइनल सीट फाइनल हो जाती है। अब मैं आपसे मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी कि आइडियल डेट शीट कैसे बनती है। तो आइडियल डेट शीट का मतलब है कि आप अपनी मर्जी की डेट शीट कैसे बना सकते हैं। तो आपने, अगर आपको आइडियल डेट शीट बनानी है तो जब डेट शीट आती है तो फ़ौरन बनाया करें, क्योंकि तब किसी ने भी बनाई नहीं होती और आपके पास पूरी सीट जो है ना अवेलेबल होती है। आप अपनी मर्जी से अपने
पसंदीदा डे और टाइम के मुताबिक बना सकते हो। अगर लेट डेट शीट बनाते हो तो फिर सीट रिजर्व हो जाती हैं और जो बच जाती हैं आपको वही मजबूरी में सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपके पास सीट नहीं बचेंगी, जितने स्टूडेंट होते हैं उतनी ही सीट उन्होंने रखी होती है, उनको पता होता है। सीट रिजर्व हो जाती हैं तो फिर आपको कई दफ़ा कैंपस में सीट नहीं बचती, आपको दूसरे कैंपस में जाके देना पड़ता है पेपर, दूसरे सिटी में, या फिर आपको जो भी डेट मिलती है वही एडजस्ट करनी पड़ती है। फिर आप यहाँ से गेट एग्ज़ाम, यहाँ से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और यहाँ से आपको जब आप गेट पे जाओगे तो ये देखिए, ये आपका एग्ज़ाम का पासवर्ड होता है जो आप लगा सकते हो। तो ये आपकी डेट शीट है, ओके, और यहाँ से आप इसका प्रिंट निकलवाते हो। ये थी डेट शीट से रिलेटेड। अब इसकी तैयारी कैसे करें वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो जो चीज़ें अभी मुझे भूल गई हैं वो तो भूल गई हैं, लेकिन आपको कोई अब जो बात है जो मैंने नहीं बताई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अच्छा, तैयारी कैसे करें, सबसे मेन सवाल। तो इनका जो है व्यू वालों का इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट हैं और वो कहते हैं कैसे तैयारी करें, परेशान हो जाते हैं। तो तैयारी के लिए आपको हर सब्जेक्ट की देखिए पास्ट फाइल्स होती हैं, हर बंदे ने अपनी पास्ट, मेरी फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। कोई और बंदा है जिसकी आपको फाइल्स पसंद है, आप प्रिपरेशन करें। आपके मोस्टली एमसीक्यूज जो है ना वो फाइल से ही आते हैं, मतलब कि फाइल्स बनी होती हैं, लोगों ने बनाई होती हैं, तो आप फाइल से प्रिपरेशन कर सकते हो। हैंड आउट को अच्छे से रीड करो, चीज़ों को समझो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और आपने फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। किसी भी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी, जैसे कि CS की आपको जुनेद की मिल जाएंगी, व्यू टॉपर वालों की मिल जाएंगी, और भी काफ़ी हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहे, आपको मिल जाएंगी। आप डाउनलोड कर लो, वहाँ से प्रिपरेशन कर लो। बाकी काफ़ी सब्जेक्ट की फाइल्स मैंने भी बनाई हुई हैं, जैसे मैथ के कुछ सब्जेक्ट की, CS के कुछ सब्जेक्ट की। उसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मैथ्स ऑन फॉर व्यू मेरे चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मिड टर्म प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे मिड टर्म से रिलेटेड काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, जो आप देख सकते हो। काफ़ी वीडियोस यहाँ पे जो मैंने बनाई है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपका पेपर हो जाएगा। और उसके अलावा इसकी फाइल्स अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उस मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप मेरी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट की हैं, जितनी मेरे पास हैं मैंने बनाई है। बाकी है ना, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है या लेटेस्ट मैं फाइल बनाती हूँ वो मैं अटैच करती रहती हूँ, आप चेक करते रहा करो। और बाकी जिसको किसी और की फाइल्स चाहिए तो वो भी आप प्रिपरेशन कर लो। ये थी आज की वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने एग्ज़ाम कैसे देना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, डेट शीट से रिलेटेड कुछ बातें बताई, पेपर प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई, और कुछ बातें जो अभी मेरे माइंड से निकल गई हैं, जो सोचा था मैं आपको बताऊंगी। तो आपने करना ये है कि बाकी जो भी इशू है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। उसके अलावा CS के प्रोजेक्ट, मैथ के प्रोजेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट की सर्विसेज भी अवेलेबल होती है, बुक्स। चलो ठीक है, जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।